हेलो एवरीवन, आज बात करते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट की कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है। तो इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं पहले कि बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बिटवीन इट्स रेजिडेंट्स एंड रेजिडेंट ऑफ अ फॉरेन कंट्री। तो इस डेफिनेशन को ब्रेक डाउन करके समझते हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है। सबसे पहले बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? इट इज एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंटिंग स्टेटमेंट होता है किस चीज का? इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन का। जो भी हम इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन करते हैं उस चीज का अकाउंटिंग स्टेटमेंट होता है किसके बीच में? रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट है इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन का बिटवीन रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। यानी कि जो भी हम एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट करते हैं, हमारी कंट्री के लोग जो भी एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट करते हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, उस चीज का जो अकाउंटिंग स्टेटमेंट होता है, उस चीज का जो रिकॉर्ड होता है, उसे हम कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो जब हम इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन की बात करते हैं तो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन में क्या क्या चीजें आती हैं? इसमें आते हैं हमारे विजिबल आइटम्स। विजिबल आइटम यानी कि एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स। गुड्स का जो भी एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट करते हैं, जिन चीजों को हम टच कर सकते हैं, वो होता है विजिबल आइटम। देन आता है इनविजिबल आइटम, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज। इनविजिबल आइटम वो आइटम जिसको कि हम टच नहीं कर सकते, जैसे कि सर्विसेज, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज या फिर डॉक्टर्स, इंजीनियर्स की सर्विसेज जिसका सेल एंड परचेज होता है, वो आता है हमारा इनविजिबल आइटम्स के अंदर। देन आता है हमारा यूनिलैटरल ट्रांसफर्स। यूनिलैटरल ट्रांसफर यानी वन साइडेड ट्रांसफर, ऐसे ट्रांसफर जिसके एक्सचेंज में हमें कुछ देना नहीं पड़ा, कुछ पे नहीं करना पड़ा। फॉर एग्जाम्पल गिफ्ट, ग्रांट्स, डोनेशन। तो ये सारी चीजें वन साइडेड ट्रांसफर होती हैं। अगर आपको गिफ्ट दिया गया या कुछ ग्रांट मिल रहा है जिसके बदले में आपको कुछ पे नहीं करना पड़ा, तो इसे कहते हैं यूनिलैटरल ट्रांसफर यानी कि वन साइडेड ट्रांसफर। देन आता है कैपिटल ट्रांसफर। तो कैपिटल ट्रांसफर में आता है सेल एंड परचेज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। फाइनेंशियल एसेट का सेल एंड परचेज यानी कि हम बाहर जाके कुछ बॉन्ड्स या फिर शेयर परचेज कर रहे हैं या फॉरेन कंपनीज यहाँ पे आके परचेज कर रही हैं। दूसरा आता है सेल एंड परचेज ऑफ रियल एसेट, यानी कि प्लांट या मशीनरी में हमारे यहाँ के इन्वेस्टर्स बाहर जाके कुछ इन्वेस्ट कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, या बाहर के इन्वेस्टर यहाँ आके परचेज कर रहे हैं, तो वो हो जाता है सेल एंड परचेज ऑफ रियल एसेट। तो कैपिटल ट्रांसफर में सेल एंड परचेज ऑफ फाइनेंशियल एसेट एंड सेल एंड परचेज ऑफ रियल एसेट। तो ये चार चीजें हम डिस्कस करते हैं इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन में, राइट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? अब आपको समझ में आ गया होगा कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है। कि जो भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होता है, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट होता है, वो जिस अकाउंट में जिस जहां पर रिकॉर्ड होता है उसे हम कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट इज बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। बैलेंस ऑफ पेमेंट में डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम होता है, यानी कि एक साइड में हम क्रेडिट लेते हैं, क्रेडिट, और दूसरे साइड में डेबिट। दूसरे